सजेस्टेड इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेम। मैं एक कंटेंट बकेट बनाऊंगा सजेस्टेड के ऊपर इंफोटेनमेंट, बट एक कंटेंट बकेट बनाऊंगा सर्चेबिलिटी के ऊपर। ना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको रिटेंशन प्लस लेंथ के ऊपर फोकस करना है। रिलेटेबिलिटी के ऊपर ऑल राइट खेलता है, फिल्टर कॉपी खेलती है, ये सब खेलते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया, मैंने इसके साथ वीडियो बनाया निमिषा के साथ में, बैठी हम दोनों। मैंने बोला आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ। तो इस बात नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? यस यस रियली यू आल्सो टेल आज यू स्पीक इन इंग्लिश। ओके आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे। ओके ओके लिटरली ओके ओके तो इट्स रिलेटेबल। नो, तो ये जो रिलेटेबिलिटी है ना, इट डिपेंड्स ऑन आपके फॉलोअर्स की रिलेटेबिलिटी किस जोन में है। तो फॉलोवर तो 3-4 हजार है हमारे। तो 3-4 हजार का अगर आप पेपर में लिखोगे कि वो फॉलोअर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, मे बी उनके लिए रिलेटेबल ना हो। ओके ये कह रहा हूँ। तो प्रोफाइलिंग होती है। बट कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपके सब्सक्राइबर कम है बट व्यूज मिलियंस पे जा रहे हैं। वो 1-2 वीडियोस होंगे। नहीं एक दो वीडियो नहीं, काफी वीडियोस। अगर हम देखें लेट्स रूम का एग्जांपल लूं मैं, उनके सब्सक्राइबर कुछ 1 लाख है बट व्यूज मिलियन में, आई गेस, राइट? करेक्ट, वो रील्स में होंगे। हाँ रील्स पे। करेक्ट। तो कैसे? तो वो आपको करते रहना होगा। मैं वही कहा ना कि 4 इमोशंस हैं आपको रिलेटेबिलिटी जोक के ऊपर आ रही है। लास्ट 2 साल में एक नया काइंड ऑफ कंटेंट चल गया है जो हर आप थंबनेल को नोटिस करोगे ना यूट्यूब में। हाँ बिल्कुल। वो है कि सामने वाले को आप ये दिखाओ कि वो पैसा कैसे कमा सकता है या बचा सकता है। अगर आप वो दिखा रहे हो तो वो सामने वाला शेयर कर रहा है। आप जितने भी देखोगे, अंकुर वारिको हो गया, अक्षय श्रीवास्तव है, और जितने भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका थंबनेल नोटिस करोगे, आप देखोगे वो 2 ही इमोशन हिट करते हैं। हाँ। ड्रूम का भी जो आपने एग्जांपल दिया, वो सब सब्लिमिनली वो वाला हिट कर रहा है अबाउट या तो पैसा बचाने का या तो कुछ करने का। मान लो एक ऑटो कंपनी एक है, अगर वो शो करती है कि कौन सा कार बेटर है, वर्सेस अगर वो ये कंटेंट को चेंज कर दे, ये लिख के कि ऐसे एक्सेसरीज जिससे आपका 10,000 बचेगा, एक थंबनेल है, वो देखोगे आप बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। आप सिर्फ चैनल चेंज कर दो, हाउ टू सेव 1 लाख ऑफ योर मार्केटिंग बजट। अच्छा, एज ए ग्रोथ हैकर पेड एड्स बेटर होते हैं या ऑर्गेनिक ग्रोथ बेटर होती है? दोनों ही चाहिए आपको। आप ग्रो आज के दिन में इतना क्लटर है, पैसा नहीं दे रहा कोई हमको। ये क्वेश्चन मैंने इतना सुन लिया है। देयर आर सम पीपल जो कंप्लीटली अगेंस्ट है पेड एड्स के। करना ही नहीं है, पैसा देना ही नहीं है। पेड एड्स सिर्फ आपको कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब आपको जल्दी पहुंचा देगा। 6 महीने में जो आपकी जर्नी थी वो 4 महीने में पहुंचा देगा। नहीं हो रहा, हमने खर्चा करके देखा थोड़ा। खर्चे का देयर इज अ रीजन कि पेड एड स्पेशलिस्ट भी होते हैं। मतलब रैंडमली अगर आप एड चला के अगर तो कुछ नहीं होगा, आपको व्यूज मिलेंगे, रिटेंशन खराब होगा। आपने खुद एक चीज नोटिस की होगी, और मैक्सिमम यूट्यूब क्रिएटर्स जो एड चलाते हैं, जितना मैंने उनका देखा हुआ है, एक गलती होती है वो मैं नोटिस किया हुआ है। आप लोग चलाते होगे गूगल एड्स, सीपीवी आपको कम मिलता है, 19 पैसा 20 पैसा, लोग वो देख के खुश हो आते हैं, बट आपका रिटेंशन इज स्क्रूड अप पूरा का पूरा। राइट, बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं है उसके मैकेनिक्स जीरो पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब आपने व्यूज ले लिए बट कोई देख ही नहीं रहा है, तो कोई पॉइंट ही नहीं। गलत जगह चलाया, कहने का मतलब है पेड एड्स गलत जगह चलाया पूरा का पूरा। फिर वो एक बारी में एक यूजर को नहीं चलाना होता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी जनरली कैसे बनती है कि आपने एक यूजर को अगर आज एक वीडियो दिखाया, मेक एन एड स्ट्रैटेजी कि 3 दिन बाद और एक वीडियो उसी यूजर को दिखे। हाँ। फिर 3 दिन बाद तीसरा वीडियो उसी यूजर को दिखे, देन वो सब्सक्राइब पे कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो 10 मिनट का देख के कोई फटाफट जाके सब्सक्राइब दबा लेता है। नहीं करेगा। एटलीस्ट 2 वीडियोस देखने होते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो ना, कुछ भी चीज वायरल हो रही है। मतलब कोई भी एक निखिल मुंबईकर करके है, तो उन्होंने कब से, मैंने तो अभी देखा रिसेंटली। तो कल उन्होंने गाना आया, रात में उठे तो गाने में यूं करने लगे। वो यूं करने में उनके कम से कम 5-6 लाख लाइक आ गए। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? एक अपन देखा ना पार्टी हो रही वाला, पार्टी हो रही। अच्छा, तो ये मैं हूँ, ये मिस्टर सिंधु बिस्वाल है, ये मेरी टीम है, और ये इंटरव्यू हो रहा है, फिर भी ये वायरल नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में अगेन रैंडमनेस है। देयर इज फैड और ट्रेंड और रिपीटेशन में बहुत डिफरेंस है। एग्जैक्ट सेम चीज तो ग्रोथ के वर्ल्ड में 2 टर्म्स होते हैं, एक है ग्रोथ हैक, एक है ग्रोथ लूप। हैक इज समथिंग जो वन टाइम चल सकता है, जैसे विनोद, वो सबका नाम विनोद पड़ गया, विनोद डाल दिया था वो। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। स्लेप पॉइंट ने चालू किया था उस टाइम पे, वो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। रिपीट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। नाउ दैट मीन्स अगर वो हैक काम किया, दैट इज नॉट अ ग्रोथ लूप। अच्छा। कि वो अभी रिपीट अगर करें सेम, विनोद ना लिखे राजेश लिखें, क्या वो चलेगा? नॉट रियली। हाँ। तो वो हैक्स रैंडम होते हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लक पे बिलीव करते हो क्या? लक इज नथिंग बट आप प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया इंक्रीज करो, लक बढ़ेगा आपका, विच मीन्स आप
100 वीडियोस डालो आप, यू आर मोर लकी। 2000 वीडियोस डालो, यू आर इवन मोर लकी। अच्छा, आप बोल रहे हो कि कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो। एग्जैक्टली। तो लक कुछ नहीं है ना, मतलब आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दो, योर चांसेस टू बी लकी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, 5 ऐसे तरीके बताओ आप वायरल वीडियो करने के लिए, 5 तरीके कि क्या एग्जैक्टली ये 5 फॉलो करोगे तो 15% या 20% चांसेस बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो सबको करनी चाहिए जो है मोमेंट मार्केटिंग। पहला, हाँ, मोमेंट मार्केटिंग। हाँ, क्रेडिट का। अच्छा, मुझे अगर मार्केटिंग कंपनी या चैनल खोलनी है नई वाली, द ओनली थिंग आई विल डू फॉर नेक्स्ट 5 months, जब भी क्रेड एड लॉन्च करता है रात को, मैं बस बैठूंगा चुपचाप, लॉन्च हुआ, मैं फटाफट उसके ऊपर एक रिव्यू निकालूंगा कंट्रोवर्शियल, तो मैं उसके मोमेंट के ऊपर राइड करूंगा। अच्छा, कोई भी हो सकती है, कोई भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, चाहे क्रेड हो गया, चाहे कोई भी हो गया, लग रहा है कि अच्छा ये कंपनी बहुत सॉलिड कर रही है या फिर कुछ कर रही है, तो तुरंत अगले दिन आप उसमें डाल दो। Exactly. डालने वाले लोग कम है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा कम है। एंड देन दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज ऐसा कोई एक नुआंस निकालो जिसपे कोई बात ही नहीं करेगा, वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से क्रेड ने निरमा वाला एड निकाला था, वो निरमा वाला था, पुराना वाला, वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी वाला। पसंद। करेक्ट। नाउ लेट्स से किसी ने वो एड की एनालिसिस नहीं की हुई है मान लो, और मुझे पता है कि मैं वो एड की एनालिसिस अच्छे से कर सकता हूँ, मैं निकाल दूंगा नेक्स्ट डे, देयर इज चांसेस दैट विल फ्लाई, बिकॉज पूरा का पूरा मतलब माहौल उसी के बारे में बात करता है एंड एवरीथिंग। उसका बहुत अच्छा यूज केस है थिंक स्कूल बहुत बढ़िया से करता है वो, मतलब कुछ भी आता है और कुछ भी आता है, केस स्टडी आ जाती है नेक्स्ट डे पे सीधा का सीधा। लाइक आज मॉर्निंग में न्यूज आया ट्विटर का कैंसिल हो गया डील, शाम को एक रिव्यू आ जाएगा। वो तो मेरे को लगता है फेक ही था वो तो कौन सा मॉर्निंग वाला? वो ट्विटर वाला। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको मोमेंट के अंदर रहना है, आप बहुत फास्ट ग्रो करोगे। तो मतलब आपके पास एक ऐसा एनालिटिक्स वाला बंदा होना चाहिए जो रिसर्च करके देखता रहे कि क्या मूवमेंट चल रहा है। करेक्ट। तो ये पहली चीज होगी सबसे पहले। या तो आप खुद कंटेंट करो। आई थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स तो ऑलरेडी ऑन द टॉप ऑफ गेम होते हैं, लाइक उनको पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चलनी चाहिए। आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, बट कुछ पेड टूल्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं। फेसबुक का एक बहुत अमेजिंग टूल है कॉल्ड क्राउड टैंगल, CROWD। वो फेसबुक की खुद की कंपनी है जो नोटिफिकेशन भेजती है कि ये आधे घंटे में वायरल जा रहा है। वायरलिटी प्रेडिक्शन एक ऐसा एक चीज है जिसके ऊपर बहुत कंपनीज ने काम किया हुआ है, किसी ने कोई क्रैक नहीं कर पाया। Oh my God, great. बट वो टूल सिर्फ मिलता है एंटरटेनमेंट चैनल्स को, मतलब बड़े लेवल के चैनल्स को, ताकि वो उस पे वीडियो बना लोग मिलियंस पे व्यूज जाए। इंडिविजुअल क्रिएटर्स शायद नहीं ले सकते, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट शायद नहीं ले सकते, मतलब लार्ज स्केल क्रिएटर्स कर सकते हैं। ग्रेट, ये दूसरी चीज हो गई। नाउ द मेन चीज इसकी आपको पेड एड्स कैसे करता होता है वो चलना आना चाहिए। नाउ आपने क्या किया, आपने मोमेंट मार्केटिंग लगाया, आपको पता है 24 घंटे में डाउट कर जाएगा, बट इफ यू किक इन पेड एड्स दैट टाइम, वहां पे अगर सही में यूज कर लिए, चाहे एक कंसल्टेंट पकड़ लो बस 2 दिन के लिए, वो और फ्लाई करेगा। रैंडम वीडियोस नहीं चलेंगे, इसका मतलब आप कहने का मतलब। हाँ करेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ के बोलो ना, तुम दिख नहीं रही हो उस फ्रेम में, यहाँ से बोलोगे फ्रेम में दिखोगी। ओके सर मेरा एक यहाँ बैठो इस पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक तो वीडियो वायरलिटी में ऐसा होता है कि 4 दिन की चांदनी आप आए, आपका वीडियो वायरल हुआ, फिर आपके बाकी के वीडियोस उतने व्यूज नहीं जाते। अगर मुझे वायरलिटी में बने रहना तो मुझे क्या करना है? जब पहला तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वायरलिटी बन नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला ना ग्रोथ हैक और ग्रोथ लूप में डिफरेंस है। मतलब एज अ स्ट्रेटेजी आई एम ओके कि एवरेज वीडियोस मेरे 1000 आएंगे, बट एज अ गोल लेट्स से मैं मान लूंगा कि मुझे एक महीने में एक निकालनी है जो 50,000 के ऊपर जाए, एंड आई एम ओके विद दैट, आई एम हैप्पी, दैट इज माय KPI, वो मेरा इंटरनल KPI है। राइट। देन डोंट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि जबरदस्ती का हिट करना है बाकी के, जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज अगर बने रहना है वायरलिटी में तो ये मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है उसकी, वो एक हर रॉन्ग बार viral गोल कर चीज है। दोगे। हाँ, वो एक कंप्लीटली आप रॉन्ग। थिंक स्कूल का एग्जांपल ले रहे हो, वो तो हर बार वायरल ही कर रहा है। नहीं, वायरल का मतलब क्या है, मतलब उसने सिर्फ मोमेंट मार्केटिंग के राउंड पे प्ले किया। अच्छा, नाउ सब्सक्राइब नहीं, नाउ सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो गए, 1 मिलियन 2 मिलियन, कितने अभी 1 मिलियन पे बैठे हुए हैं शायद। नाउ जब आप 1 मिलियन में बैठ जाते हो, देन एवरीथिंग विल बी योर 1 lakh that you will do. Absolutely right. Second is I love the thumbnail strategy. Thumbnail एक ऐसा important चीज है, अब तो thumbnail के experts भी आने लगे हैं। Fiverr पे जाके देखो, सिर्फ thumbnail designers हैं। Everyone loves ये तन्मय भट्ट के thumbnails. I am noob. तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो यूट्यूबर्स है, इतने यूट्यूबर्स, अगर मान लो मिलियंस यूट्यूबर्स बन गए तो भी क्या इतना ही बूम पे चलेगी ये यूट्यूब और ये सब, या फिर? That's a good question. मैं एक इंटरनल डिस्कशन था यूट्यूब इंडिया के कोई एक्सपर्ट के साथ बहुत पहले, उन्होंने एक सिंपल सा चीज बताई थी कि आपके यूट्यूब की जर्नी जो है ना, इट विल एग्जैक्टली फॉलो योर एक्टर्स जर्नी इन बॉलीवुड। इट विल एग्जैक्टली फॉलो, विच इज कि आपका एक पीक आएगा, आप फिर गिरोगे। राइट। जब गिरोगे
तब आप अपना एग्जिस्टिंग चैनल खींच नहीं पाओगे। नहीं। आपको या तो एक नया चैनल खड़ा करना पड़ेगा या तो री इन्वेंट करना पड़ेगा। बियर बाइसेप्स के बारे में बोल सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट रणवीर अलाहाबादिया डिड। हाँ। दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी। नाउ द पॉइंट इज कि आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच देखना है, मतलब यू वांट टू बी रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट 10 years, 15 years। Yes. जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी जाओगे। राइट। सिंपल। और जो धीरे धीरे उठेगा वो रहेगा क्या? दैट्स गुड। जरूरी नहीं है बट जनरली क्या होता है अच्छा यूट्यूब एज अ प्रोडक्ट का काम ये नहीं है आपको फेवर करना। यूट्यूब एज अ प्रोडक्ट का काम है हर साल नए नए क्रिएटर्स को घुसाते रहना। राइट। तो नए लोग अगर घुसेंगे तो एग्जिस्टिंग तो निकलेंगे ना कुछ भी करके, तो उनको डाउनग्रेड करेगा ही वो करेगा।